नमस्कार, कमोडिटी कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। वंदना नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत यहां पर मेटल्स के साथ करना चाहेंगे, जहां पर निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी देखने को मिली है, चाहे वो सोना है, चांदी है, इवन कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में आज तेजी देखने को मिली है। कहां देखती हैं आप यहां पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? मुझे लग रहा है कि बेस मेटल ने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया है और कॉपर ने खासकर लीड की है रैली। मुझे लग रहा है कि अभी रिटेल सेल्स डेटा आना है और डॉलर इंडेक्स 102 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं यहाँ पे। कॉपर में मुझे लग रहा है कि 743 के करीब भी यहाँ पे बाइंग करते हैं, तो नेक्स्ट 750 का जो लेवल है वो इजीली यहाँ पे आ सकता है। इसके लिए ट्रेडिंग कॉस्ट में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब 740 का होना चाहिए। और सिल्वर में भी एक यहाँ पे अपसाइड मूव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तेजी है, बेस मेटल में भी है और साथ में गोल्ड में भी रिटर्न आई है बाइंग। तो करीब करीब मे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है 73,950 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 74,400 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 73,800 का। तो ये कमोडिटी भी काफी मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है। साथ में एक कमोडिटी है जो लॉन्ग कंसोलिडेशन में है, वहां ब्रेकआउट की बहुत अच्छी संभावना है, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि करीब करीब अगर हम यहाँ पे 204 के करीब भी बाइंग करते हैं तो 208 का एक लेवल इजीली आ सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 202 का। तो मेटल से मुझे लग रहा है बड़ी स्ट्रांग मूव अभी देख सकती है इस हफ्ते में। वो एब्सोल्युटली अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार, और धीरे धीरे ही सही, पता भी नहीं चला कि 745 यहाँ पर कॉपर में कब आ गया। तो एब्सोल्युटली एक तरफा तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर जिंक की तरफ से, जहां पर भी अच्छी खासी तेजी है। आपको बता दें कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड था, नियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, तो उसका एक असर हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है, एक शॉर्ट कवरिंग के तहत वहां पर, और खरीदारी की राय आगे जाकर भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी रिमार्क्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और अब वो समय है जब अपने दर्शकों की क्वेरीज हम यहाँ पर अपने शो में लेते हैं। और सबसे पहले एक मैसेज आया है, वो पढ़ लेते हैं। नयन भाई गांधीनगर से लिखते हैं कि इन्होंने सोना खरीदा है, 65,900 का इनका बाइंग लेवल है। वंदना, क्या करने की राय है? क्योंकि ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाईज हमने सोने में बनते हुए देखे, लेकिन इनकी खरीदारी काफी ऊपरी स्तरों पर है। अब करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? मुझे लग रहा है कि एक लेवल नयन भाई को देखने को मिलेगा 65,800 850 के करीब का। तो वहां पे एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट होने की सलाह रहेगी, क्योंकि रिटेल सेल्स डेटा काफी इंप्रूव होकर आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम सोने में थोड़ी सी गिरावट आता हुआ देखें यहाँ पे इस हफ्ते में। तो आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करिए और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 65,250 का। राइट, तो ऊपर यहाँ पर भाव वापस निकल के आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट। एक और मैसेज ही अभी आया है, पढ़ लेते हैं। और सोने के बाद ये चांदी पर क्वेरी है तमिलनाडु से अर्पिता की। 69,053 पर इन्होंने चांदी की खरीदारी करी है। अच्छे खासे मुनाफे पर भी है। वंदना, मुनाफा घर लेके जाएं या होल्ड करेंगे पोजिशंस? मेरे ख्याल से इन्हें 74,200 के करीब एक बार मुनाफा घर ले जाना चाहिए, क्योंकि अब एक स्टीप रैली के बाद लग रहा है कि एक करेक्शन बेस्ड बुलियन काउंटर में आ सकता है बिफोर नेक्स्ट रैली। ऑल राइट, तो कुछ करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। तो अगर आप मुनाफे पे हैं, जो कि आप हैं, ज़रूर एक बार वो प्रॉफिट घर लेके जाएं, उसे एंजॉय भी करें। एक और एसएमएस आया है, भोपाल से है। ये सुरेश जी लिखते हैं, कच्चा तेल का इन्होंने लॉट खरीदा है 6,000 रुपए का। ये भी इन द मनी, क्या करने की राय है? ये इन द मनी कॉल है और काफी मिक्स्ड रिव्यू आ रहा है, और फंड मैनेजमेंट मैनेजर्स की तरफ से भी काफी मिक्स्ड रिव्यू है। मेरे ख्याल से इन्हें एक बार 6500 के करीब प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। और क्रूड में दोनों तरीके की न्यूज है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 65-6550 तक क्रूड जाएगा। उससे ऊपर की स्टेबिलिटी फिलहाल नहीं लग रही है। साथ ही वंदना, नेचुरल गैस पे क्या करने की अब यहाँ पर राय है? क्योंकि अपने लोज से अच्छी खासी खरीदारी हमने जरूर आते हुए देखी, लेकिन अब ये भी एक रेंज में अटकता हुआ नजर आया है। जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि यहाँ से अब शायद बॉटम बन चुका है। आपकी क्या राय है? जी, एक रीज़न भी है यहाँ पे मनीषा। आप देखेंगे तो जो कोल बेस्ड प्लांट्स है वो भी एनजी पे शिफ्ट होने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वायबल होगी बहुत ज़्यादा और कोल कंपैरेटिवली महँगा है यहाँ पे। और फ़रवरी के बाद मार्च के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो इन्वेंटरीज़ भी डाउन जाना शुरू होता है, अगर सीज़नैलिटी के हिसाब से लें। और मेरे ख्याल से वहाँ से एक
डिमांड भी बढ़ना शुरू होता है, ये कूलिंग डिमांड की शुरुआत होती है। तो मेरे ख्याल से मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक आते-आते एक यहाँ पे बॉटम बन रहा है और एक मार्जिनल अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड पोटेंशियल इसमें अब ज़्यादा लग रहा है नेचुरल गैस में, तो मैं पोजिशनली यहाँ पे सेल की सलाह नहीं दूँगी। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि 143 से ऊपर आए तो बाइंग में ज़ोन में रहें, 150 का टारगेट रखें, 140 का स्टॉप लॉस लगाएँ और जिन्हें पोजिशनल बाय करनी है उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस मैं दूँगी। मुझे लग रहा है कि 145 143 के करीब आप बाइंग करिए यहाँ पे, 130 का यहाँ पे आपको टारगेट रखना होगा, लेकिन जो टारगेट स्टॉप लॉस रखना होगा, जो टारगेट बनेगा वो करीब-करीब यहाँ पे 170 का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी निचला लेवल है, जो पोजिशनल बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी के लिए क्वाइट राइप। और इसी बीच एक और मैसेज ही आया है जो कि पटना से ज्ञानेश ने लिखा है, ये धनिये पर 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनवाना चाहते हैं आपसे वंदना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है ये और टाइम पीरियड काफ़ी बढ़िया है और ये जो ज़ोन रहेगा, यहाँ फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत होगी और फिर इसमें मॉनसून भी कवर हो जाएगा हल्का। तो स्पाइसेस की डिमांड उसमें काफ़ी अच्छी होती है, प्रोडक्शन काफ़ी कम है इसमें। एक एक्सपोर्ट ट्रिगर आता है तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी बहुत अच्छी होगी और स्पाइसेस में पहले जीरे में मूव आई, फिर टर्मरिक में आई, नेक्स्ट मुझे धनिया लग रहा है। तो मैं करीब इन्हें सलाह दूँगी कि 8000 से 7900 एक काफ़ी बढ़िया लेवल है, आप यहाँ पे बाय करिए। अपसाइड टारगेट मेरा यहाँ पे करीब-करीब 8800 से 9200 का रहेगा, 2 टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 7500 और मुझे स्पाइसेस में नेक्स्ट ये सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी लग रही है। ओके, सो धनिया स्पाइसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी रह सकती है। ज्ञानेश ने सवाल सही पूछा है। वंदना ने स्ट्रैटेजी भी बनाई है 3 महीने के लिए। खरीदारी करके यहाँ पर काम करें तो अच्छे खासे मुनाफे में रह सकते हैं। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।